5 बार वो विधायक रहे, उन्होंने लोगों का इतना स्नेह प्राप्त किया कि पूरा पूरा विपक्ष कहता रहा कि ये माफिया है, लेकिन अंतिम दर्शन में ही उन्होंने सबकी हैसियत बताने का काम किया और जनता ने उनकी हैसियत बता दी कि मुख्तार अंसारी माफिया नहीं थे, वो गरीबों की मदद कर। आप जेल में रोजगार युवाओं को नहीं दे सकते हैं तो आप सत्ता से इस्तीफा देने का काम करें और बार बार मौका ना मांगे और बेईमानी करने का काम ना। भाजपा की सरकार ने ही युवाओं को लाठी पिलाने का काम किया है। उन्होंने 9,000 टीचर्स की भर्ती में आरक्षण घोटाला करने का काम किया है। उन्होंने सैनिक की नौकरी जो आर्मी हमारी जवान उसमें पार्शियलिटी किया है, उसमें उन्होंने आर्मी के जवानों की नौकरी 4 साल की कर दी। अब बताइए ये 73 साल के हमारे जो प्रधानमंत्री है वो तीसरा मौका मांग रहे हैं और वहीं 22 साल की उम्र में रिटायर हो जा रहा है एक जवान। नमस्कार साथियों, आज न्यूज़ 24 चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय मौजूद है समाजवादी पार्टी की महिला सभा प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय सचिव अंशिका पांडे जी के पास और आइए जानते हैं मुख्तार अंसारी जी की जिस तरह संदिग्ध परिस्थितियों में है, आइए जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ इनकी राय है। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई थी तो लगभग हमको लगता है कि 2-4 दिन पहले 19 तारीख को उन्होंने एक पत्र लिखा था माननीय न्यायालय को, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि किस तरीके से उनकी तबीयत खराब हो गई है और उनको स्लो पॉइजन देने का काम किया जा रहा है और जिनके थ्रू देने का काम किया जा रहा है, जिन्होंने उनको दिया है उसका भी नाम उन्होंने लिखा हुआ था, जो भाजपा की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकार में जो माननीय बन बैठी है, उसका नाम उन्होंने बताया था, जिससे कोई कार्रवाई नहीं की गई और 2-4 दिन के बाद ही उनकी तबीयत खराब हुई और ICU में लेके गया सभी लोगों ने, वहाँ पर उसका इलाज नहीं हुआ। उसके बाद से वहाँ से डायरेक्ट उनको जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद से अगले दिन उनकी तबीयत खराब हुई, पेट में दर्द हुआ, उल्टियाँ हुई, फिर उनका देहांत हो गया। क्या कहते हैं, कई लोगों का कहना है कि मुख्तार अंसारी काफी बड़े माफिया थे, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, कई लोगों का कहना नहीं है, जो भाजपा समर्थित लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं का कहना है। बाकी जिनके लिए उन्होंने करा है पूरे गाजीपुर में और 2-3 जिले और हैं जिनके लिए उन्होंने करा है। आप देखे होंगे जब वो उनकी अंतिम यात्रा थी तो किस तरीके से लाखों की भीड़ उमड़ी हुई थी और हमने तो कई भाजपाइयों का भी भाजपा में पदाधिकारियों को पोस्ट देखा है जो श्रद्धांजलि देने गए थे मुख्तार अंसारी साहब को। तो ये मसीहा थे, कहने के लिए वो विरोधी कह सकते हैं कि वो माफिया थे। उनके ऊपर जितने मुकदमे हैं वहाँ की गाजीपुर की जनता, हमने देखा है, बाइट देखा है कई पत्रकारों का, गाजीपुर की जनता बताती है कि वो माफियाओं के लिए माफिया थे और हमारे लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलित के लिए वो मसीहा थे। क्या कुछ कहना चाहिए जिस तरह से भाजपा सरकार में जेलों में हत्याएं हो रही हैं? जी, भाजपा के मंत्री ने तो एक लिस्ट जारी की थी जिसमें तो भाजपा ने तो रिकॉर्ड बना लिया है कटोजर डेथ का, पुलिस अभिरक्षा में मौतों की भाजपा ने रिकॉर्ड बना लिया है और ये कोई आम बात नहीं है। इनका जिससे व्यक्तिगत दुश्मनी होती है, ये इनके सरकार में जो माफिया लोग रहते हैं वो उससे दुश्मनी निकाल लेते हैं विपक्ष से, तो यही वो काम कर रहे हैं, हत्या कराने का काम कर रहे हैं। अब तक तो जिनका नाम उन्होंने पत्र में लिखा हुआ था उनको तो जेल में डाल देना चाहिए था और मुकदमा कायम करके उनका वो जेल में डाल के वो सजा दे देनी चाहिए थी, लेकिन खुलेआम मरने वाला इंसान बताता है कि इसने हमारी हत्या करी, पहले ही बता दिया उसको, इसने हमारी हत्या करी और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये भाजपा सरकार की नाकामी है और पार्शियलिटी है। ये माफिया को खत्म करने का काम नहीं करे, ये मसीहा को खत्म करने का काम कर रहे हैं। जो इनके रास्ते में इनके राजनीतिक रास्ते में रोड़ा बनेगा, ये उनका हत्या कराने का काम करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, ऐसे में मुख्तार अंसारी जी को लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? जी, चुनाव एक तरफा हमेशा से रहा है। इस बार तो भाजपा की जमानत जब्त होने वाली है। भाजपा को वहाँ पे एक भी वोट नहीं मिलने वाला है, ये वहाँ की जनता बता रही है कि वैसे तो इनको लगता है कि ये काम करा कि ये राजनीति हासिल कर, वहाँ का पद हासिल कर सकते हैं, वहाँ पे जनता के दिलों में जगह बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने सब खत्म कर दिया। जो बचा खुचा था भाजपा का वो भी खत्म हो गया है और सब कुछ एक तरफा हो गया है। मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं, ये एक पार्टी है ओम प्रकाश जी की, उस पार्टी से ये विधायक वगैरह बेटे? जी, वो तो अभी जेल में है, उनको भी जेल में बंद कर दिया गया और उनके पिता की अंतिम यात्रा में भी उनको आने का आदेश नहीं मिला। ये वही भाजपा सरकार है जो राम रहीम को पैरोल पे, महीनों पैरोल पे रखी है
जो एक बलात्कारी है, क्योंकि उससे भाजपा को लाभ है, वो उनके लिए चुनाव प्रचार में करते हैं, इसकी वजह से उनको पैरोल मिल जाती है। कुख्यात अपराधियों को ये पैरोल दे देते हैं, लेकिन जो जो लड़का अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाना चाहता, अंतिम दर्शन के लिए जाना चाहता था, उसको उन्होंने बेल नहीं दिया। ये ऐसी सरकार है। लोगों का आरोप है कि अखिलेश यादव जी जाते हैं गाजीपुर में, उनके घर पे जाते हैं लेकिन उनकी कब्र पे नहीं जाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? हो सकता है वो गए हों, लोग जो फोटो देखते हैं उसी को मानते, हो सकता है वो गए हों, फोटो ना डाले हों, ये भी तो हो सकता है, वो दिखाना ना चाह रहे उस चीज़ को। और गए या ना गए, ये उनकी व्यक्तिगत बातें, इसके बारे में कुछ नहीं है। मुख्तार अंसारी जी के बारे में और कुछ क्या जानकारी देना चाहेंगे? जी, मुख्तार अंसारी जी देखिए 5 बार से वो लगातार विधायक रहे, 3 बार निर्दल, 2 बार वो बीएसपी से विधायक रहे और एक उनकी खुद की पार्टी थी जिससे वो विधायक रहे, 2 बार निर्दल विधायक रहे। तो उधर 5 बार वो विधायक रहे, उन्होंने लोगों का इतना स्नेह प्राप्त किया कि पूरा पूरा विपक्ष कहता रहा कि ये माफिया है, लेकिन अंतिम दर्शन में ही उन्होंने सबकी हैसियत बताने का काम किया और जनता ने उनकी हैसियत बता दी कि मुख्तार अंसारी माफिया नहीं थे, वो गरीबों की मदद करते। जेल में रहकर भी वो कई बार चुनाव जीते हैं। जी, जेल में रह के उन्होंने चुनाव जीता है, वो भी एक तरफा चुनाव जीता है, भाजपा की जमानत जब्त कर दी है उन्होंने। तो क्या लगता है भाजपा सरकार उनको रास्ते से हटा कर फिर वहाँ की सीट हथियाना चाहती है? जी, ये तो जग जाहिर हो गया है कि सरकार द्वारा जो घोषित माफिया है, भाजपा सरकार द्वारा घोषित माफिया जो अभी माननीय बन बैठे हैं भाजपा में, ये तो जब जाहिर हो, उन्होंने खुद ही उन सबका नाम लिख दिया था, माननीय न्यायालय को पत्र जारी कर दिया था। तो ये जनता भी जान चुकी है, क्योंकि जनता से मुख्तार अंसारी को बहुत ज़्यादा स्नेह था, जनता भी उनको बहुत मानती थी। तो वो अब ये जान चुकी है कि जो भी करा है भाजपा ने कराया है, अब इनको जगह नहीं मिलने वाली है गाजीपुर में। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगी? अब युवा हमारे साथ में, युवाओं को अगर सबसे ज़्यादा लाठी खिलाने का काम किया तो भाजपा की सरकार ने ही युवाओं को लाठी खिलाने का काम किया है। उन्होंने 9,000 टीचर्स की भर्ती में आरक्षण घोटाला करने का काम किया है। उन्होंने सैनिक की नौकरी, जो आर्मी हमारे जवान, उसमें पार्शियलिटी किया है, उसमें उन्होंने आर्मी के जवानों की नौकरी 4 साल की कर दी। अब बताइए, ये 73 साल के हमारे जो प्रधानमंत्री है, वो तीसरा मौका मांग रहे हैं और वहीं 22 साल की उम्र में रिटायर हो जा रहा है एक जवान, जिसको बंदूक चलाने की जगह नहीं आती होगी, उनको वो भेज दे रहे हैं, उनको रिटायर कर दे रहे हैं। तो ऐसी सरकार है, ये ना ही रोजगार देने वाली सरकार है। युवाओं को ये 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करा था उन्होंने वो भी नहीं पूरा किया और बोलते हैं कि पकौड़ा बनाइए, पकौड़े से आपकी आय बनेगी। वो तो हम ये कहना चाहते हैं कि पकौड़ा बेचने से आय कुछ नहीं होता है, कोई रोजगार नहीं है, उससे जीविका, इंसान अपने आप को जिंदा रख सकता है, बाकी उससे कुछ नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा युवा पकौड़ा नहीं बेचेगा। अगर आप रोजगार युवाओं को नहीं दे सकते हैं तो आप सत्ता से इस्तीफा देने का काम करें और बार बार मौका ना मांगे और बेईमानी करने का काम ना करें। हर बार आप महिला सभा से राष्ट्रीय सचिव हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे भाजपा सरकार में? अब विगत 10 सालों में एनसीआरबी के मुताबिक और जो हम देख रहे हैं अपने अगल बगल, जिस तरीके से महिलाओं की हत्या हो रही है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, छेड़खानी हो रही है, महिलाओं की छिनैती का काम कर रहे हैं, उस तरीके से तो यही कहेंगे जब से ये आए हैं महिला अपराध बढ़ा है और इनका कुछ भी इन्होंने करा नहीं है। जैसा हाथरस का हुआ, हाथरस में तो उन्होंने उसमें पत्रकारों को भी नहीं जाने दिया और लड़की जो बलात्कार पीड़िता थी, जिसका देहांत हो चुका था, उसको प्रशासन के द्वारा रातों रात भाजपा ने फुकवाने का काम किया है और उसके पिता को गिरफ्तार करके उसकी भी हत्या करने का काम किया है। और ये बस्ती में संजय यादव के साथ हुआ, उनका भी हत्या हुआ, रेप हुआ। धनगटा में एक मुसलमान लड़की के साथ में हुआ, उसकी भी हत्या, वो भी मर गई थी बेचारी। तो ऐसे हर जगह हम तो अगल बगल का ही बता रहे हैं, बाकी पता नहीं जो हाईलाइट नहीं होता है उसका आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन महिलाओं का हत्या हो रहा है। और नंदिनी राजभर जो सामाजिक महिला थी, उनको इस तरीके से काट दिया गया खुलेआम। तो ये भाजपा की सरकार है और इनसे होने वाला कुछ नहीं है। महिला अपराध को बढ़ाने काम के ऊपर सारा गाज इनका महिलाओं पे ही गिरा है, महंगाई बढ़ा के और शिक्षा को बढ़ा के, आरक्षण घोटाला करके और महिला अपराध बढ़वा के। आपने अभी नंदिनी राजभर का नाम लिया, तो उनके ओपी राजभर जी आए और एक विशेष जाति पर वहाँ टिप्पणी करके चले गए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, तो जब आरोपी पकड़ा गया तो शायद अब वो जवाबहीन हो गए होंगे, उनके पास वो जवाब रह ही नहीं गया होगा।
समाजवादी पार्टी पे वो तो एक नंबर के पलटू राम है। पहली बात तो उनके ऊपर तो जनता को भरोसा ही नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की बयानबाजी जब हमारे दल में थे तो वो बोला करते थे कि मुख्यमंत्री को भीख मंगवाएंगे, ऐसा बोला करते थे। और हमारे दल से गए तो बोलते हैं कि यादव लोग गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी गुंडा पालती है, ऐसा वो बोलते हैं। तो ये पलटू राम ये कभी भी किसी की तरफ नहीं जा सकते। तो ये हंसिका पांडे जी थी, समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव पद पर रहेंगे। तो आपने इनको सुना, कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे हमारे चैनल आज का न्यूज़ 24 पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।